भाई मेरे व्यूअर्स कहते होंगे कि मैं घूम फिर के मैं यहीं फिर से क्यों आ जाता हूँ। अबे यार भाई बात अब ऐसी है कि नहीं है कुछ सरजानी में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट। अली भाई ये क्या शहकार खड़ा कर दिया आपने सरजानी। जहाँ मैं जिस तरह मैंने आपको सरिया कोट किया था कि हम फैजान स्टील यूज कर रहे हैं, इसी तरह आप सीमेंट देखें, ये लकी सीमेंट, इससे कम क्वालिटी आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि कोई बिल्डर आपको डिलीवर करके दे। सिटी ऑफ द ब्लॉक कैसे गेज की जाती है कि अगर मैं ये सिर्फ एक ब्लॉक उठाता हूँ और इसको मैं आपके सामने देखें जमीन पे 2028 में अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, अगर कोई मामला हुआ, कुछ भी होगा वल्लाह आलम, तो उसको आपको देंगे रेंटल क्या देंगे, रेंटल कंपल्सन। हाँ इंग्लिश थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो रियाद मेट्रो था और सऊदी अरब में रियाद में मेट्रो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा तो सऊदी अरब रियाद, जी हाँ, पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर। तो उससे पहले जो कराची में था मैं लकी वन पे था। अल्हम्दुलिल्लाह लकी वन भी आप जानते होंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। लकी वन वो बड़ा वाला मॉल। जी हाँ, लकी वन हाइपर स्टोर। भाई मेरे व्यूअर्स कहते होंगे कि मैं घूम फिर के मैं यहीं फिर से क्यों आ जाता हूँ। अबे यार भाई बात अब ऐसी है कि नहीं है कुछ सरजानी में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको दे रहा हूँ इतनी सारी चीजें। यस बिल्कुल वही मैं बात करने वाला हूँ फैज रेजिडेंसी की। यार फैज रेजिडेंसी क्या करे, आपको क्या क्या दे मुझे ये बता दें आप। सोलर आपको दे रहा है, आरओ आपको दे रहा है, आपका ग्रीन लाइन का बस स्टॉप वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है, आपको आपके अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सराउंडिंग है, पार्क, सारी चीज के मेरे को शायद मैं नहीं बता सकता हूँ, इतनी सारी चीजें। तो यार मैं बुलाने वाला हूँ अभी मोहम्मद अली साहब को। यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, मसले वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ बुलाने वाला हूँ मोहम्मद अली साहब को, जो आपको देंगे प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग दी है कहाँ और यहाँ पे क्या क्या सरिया सीमेंट क्या यूज हुआ है। तो भाई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, वही वाला घबराना नहीं है बिल्कुल। तो मैं बुला रहा हूँ मोहम्मद अली साहब को, बाकी की वीडियो करते हैं आगे, ठीक है। रुको अली भाई ये क्या शहकार खड़ा कर दिया आपने सरजानी में, मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो यहाँ चक्कर लगा के थक चुका हूँ और जब भी मैं चक्कर लगाता हूँ तो एक आप फ्लोर ऊपर ही पहुंचे जो होते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं आप, रातों रात काम कर रहे हैं क्या। लेकिन उससे पहले एक सेकंड मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़े बताएं कि पता लगे कि आप हैं कौन बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग आउट इन हियर। और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आई एम हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। व्हेन आई से द हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लेम करूँगा इट्स विद द फुल अथॉरिटी, विद द फुल एंडोर्समेंट, इज गोइंग टू बी टेकन ऑन सीरियस नोट बाय एनीवन हु लिसन टू दिस क्लिप राइट नाउ। तो आपने जितना जिक्र किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली प्रोग्रेस इन मोड, बहुत रैंडम एंड बल्कि रैपिड प्रोग्रेस में है ये प्रोजेक्ट इस वक्त। हमने प्रैक्टिकली 2023 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और प्रैक्टिकली हम 18 से 20 महीने के टेन्योर के ऊपर हमने ये 5th फ्लोर इस वक्त कास्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 मंथ्स इज अ राइट प्रोग्रेस इन टाइम। और हम इंशाल्लाह इसी प्रोग्रेस को सामने रखते हुए हम 2028 में इसको फुली डिलीवर करेंगे मार्केट। सही है, ठीक है। अली भाई बातें तो बहुत सारी है, मुझे आज ना बहुत सारी चीजें पूछनी है, तो घबराइएगा नहीं जरा भी मेरी किसी बात से आप। ऐसा मुझे लगता नहीं आपकी पर्सनैलिटी देख के कि आप मुझसे घबराएंगे। तो खैर हम पहले प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपस की बात है, ठीक है, कैमरे को चले मैं बंद नहीं करवा रहा, खैर मैं पूछ ही लूं, आप लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं यानी कि सीमेंट सरिया, ये कौन से, मतलब कोई धक्का तो नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे। जहां आपकी बातें घबराना नहीं है तो घबराने का सवाल तो वहां पैदा होता है जहां पे कोई चीज डाउटफुल हो, जहां पे कोई चीज जो क्लेम किया जा रहा हो वो उससे हट करो। अगर आप वहां पे फोकस करें तो देखें वहां पे जो सरिया रखा हुआ है, ये सरिया जो है ये फैजान स्टील है। इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में 2 ही स्टील्स हैं जो हाईली इंडोर्स और हाईली केपेबल कंसीडर की जाती हैं। वन इज अमरेली एंड सेकंड इज फैजान। तो ये हमारे फैजान स्टील और अमरेली स्टील से प्रोडक्शन यूनिट पे चलेंगे जहां पे हमारे इस वक्त फ्लोर इन प्रोग्रेस है। तो आप देखेंगे कि हम जो सीमेंट है वो लकी सीमेंट और पावर सीमेंट, ये टॉप 10 कैटेगोरिकली फॉल करते हैं क्वालिटी वाइज जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं। और तो जहाँ मैं जिस तरह मैंने आपको सरिया कोट किया था कि हम फैजान स्टील यूज कर रहे हैं, इसी तरह आप सीमेंट देखें, ये लकी सीमेंट, इससे कम क्वालिटी आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि कोई बिल्डर आपको डिलीवर करके दे। सिर्फ ना सिर्फ आप ये सरिया सीमेंट हो गया, आप क्वालिटी ऑफ द ब्लॉक देखें। मैं आपको सबसे बड़ी चीज बताता हूँ कि क्वालिटी ऑफ द ब्लॉक कैसे गेज की जाती है कि अगर मैं ये सिर्फ एक ब्लॉक उठाता हूँ और इसको मैं आपके सामने देखें जमीन पे, दिस इज द ऑथेंटिसिटी, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ब्लॉक राइट। आप तो सलामत है ना। मैं बिल्कुल सलामत हूँ, इसी तरह बिल्डिंग भी सलामत रहेगी इस तरह। अली भाई को भी देख सकते हैं, अली भाई भी माशाल्लाह से बहुत सलामत है इस ब्लॉक की तरह बिल्कुल। तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ
एक बोरी नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी बहुत मजबूत है। यहाँ पे शोर ज्यादा है, बातें करते हैं हम बाकी की आगे। कि आपने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था वो 2021 में किया था आई थिंक, और आपने जो कमिटमेंट की थी वो 2026 में बोला था कि हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन अभी मुझे देख के लगता नहीं है कि 2026 में जो ये डिलीवर कर पाएंगे। तो मुझे तो भरोसा है कुछ ना कुछ आप निकाल लेंगे रास्ता, लेकिन मेरे व्यूअर्स को समझाना लाजमी है ना। हमजा भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं चाह रहा था कि कोई मुझसे सवाल पूछे ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको क्लैरिटी मिले आपके तवज्जुह से। बात दरअसल ये है कि हमने 2021 में एनओसी एक्वायर की थी और फिजिकली हम लोग 2021 में इसको एग्जीक्यूट कर चुके थे इन टर्म्स ऑफ बुकिंग। हमने बुकिंग लेना शुरू की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 कोविड का सेकंड स्पेल था जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जिस वजह से गवर्नमेंट के तरफ से फुली अनाउंसमेंट थी कि आप 10 लोग भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो हम बाउंड थे उस काम को रोकने के लिए। और द मोमेंट कोविड का स्पेल खत्म हुआ तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स मार्केट के अंदर थे जो इन्फ्लेशन की सूरत में जाहिर हुए, जिसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो रैपिडली अपराइज हो रहा था, बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बिल्डर्स परेशान थे, क्योंकि जब हम एक कॉस्ट के ऊपर बुकिंग ले चुके थे तो हम उस कॉस्ट को मैच नहीं कर पा रहे थे अपने एंड यूजर के साथ। तो उसके ऊपर आबाद ने सर्टन एक स्टेप लिया गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ताकि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। तो हमें 6 महीने के लिए काम रोक देने का हुक्मनामा जारी हुआ आबाद की तरफ से। तो चूंकि हम आबाद के अंदर एक्टिव मेंबर हैं तो हम उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। तो आप समझें कि 2022 का एक सर्टन फर्स्ट क्वार्टर से लेकर सेकंड क्वार्टर तक काम की नौयत रुक चुकी थी। तो हम वो वाले बिल्डर नहीं है कि जो इस टेन्योर के दौरान हम एंड यूजर से बुकिंग ले रहे होते, क्योंकि इसका इवेंचुअली इफेक्ट क्या पड़ता, जिसका एक सर्टन मैं आपको मिसाल ये दे दूं कि इस टेन्योर के बीच में मैंने जो 20 से 25 क्लाइंट्स की बुकिंग ली थी वो जिस मिनिमम कॉस्ट के ऊपर थी मैं उसको एंड तक ऑनर कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑनर कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने 1% भी अप्राइज नहीं किया प्राइस, और अगर मैं फर्दर बुकिंग एक्वायर करता तो मैं अपनी कॉस्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने पर मजबूर हो जाता। तो प्रैक्टिकली मैंने उसका स्टे लिया, मैंने बुकिंग रोकी, ना सिर्फ मैंने बुकिंग रोकी बल्कि मैंने प्रोसेस को भी होल्ड किया, क्योंकि उस वक्त आपका रिजीम चेंज का एक आंसर था और जो गवर्नमेंट आपकी चेंज हुई थी। फिर उसके बाद पेट्रोल, आपका गोल्ड, आपका डॉलर डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रहा था, जो मार्केट डिस्टर्ब और डैमेज हो रही थी। तो उसके ऊपर हमें सर्टेन पीरियड के लिए उसके ऊपर पॉज लेना पड़ा काम के ऊपर। और ये ऐसे हमने अपने लिए नहीं लिया ये, बल्कि हमने एंड यूजर के लिए लिया। अगर हम चाहते तो काम को प्रोसेस में रख सकते थे, लेकिन इसका इवेंचुअल इफेक्ट उस एंड यूजर को पड़ता जो एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर हमसे कमिटमेंट दे के बुकिंग तो ले चुका है, लेकिन जब वो हम उसको डिलीवर करने जा रहे होते तो फिर उसको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती। तो आपको पता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो लोग बुकिंग के ऊपर आ रहे होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर किराए के मकानात पे रह रहे होते हैं। उनको अपने एंड जो मीट इन द एंड उनको मंथ के अपने एक्सपेंसेस को बीट करना होता है। उनका एक सर्टेन पॉकेट साइज होता है। वो कहते हैं हमने अगर ये अपार्टमेंट बुक किया है तो ये इस माइंड के साथ बुक किया है कि इवेंचुअली हमें इस पैसे में मिलेगा, लेकिन एकदम जब वो एक सर्टेन अमाउंट आपको दे चुका हो बिल्डर को, और बिल्डर एकदम से अनाउंस कर दे कि ये इस पैसे में नहीं, इस पैसे से प्राइस बढ़ चुकी है, तो वो उनके लिए वो आइटम हमसे कम नहीं होता। तो हमने इस चीज का ख्याल रखा, हमने इस पे गौर फिक्र नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, हमने ये फिक्र किया कि हम लोगों को क्या डिलीवर करेंगे। तो ये 2 साल का जो गैप है ना, अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर, वो एग्जिस्ट की, जिसकी वजह से हमें 2023 में इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना पड़ा। और हमने जब 2023 से इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया है तो हमने एक दिन भी पॉज नहीं लिया। हम हर 3 मंथ्स में एक फ्लोर कास्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं अभी 5th फ्लोर जो आप देख रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस है, ये 5th फ्लोर कास्ट हो रहा है। 5th फ्लोर के बाद डेफिनेटली हम 6th की प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखें तो इंशाल्लाह मैं 2027 में इसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ होगा, और 2028 में इसको मैं प्रैक्टिकली हैंड ओवर कर चुका हूँ क्लाइंट को। और मैं ये रेंटल कंपनसेशन के अनाउंसमेंट के साथ देयर इज नॉट। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं आपको जानता हूँ, आपका नेचर भी जानता हूँ, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स आपको नहीं जानते। अगर आप 2028 में डिलीवर नहीं कर पाए तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोग हामी तो भर देते कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ से उखाड़ दूंगा, वहां बिठा दूंगा, लेकिन 2028 में अगर डिलीवर नहीं हुआ और मेरे कहने पे मेरी व्यूअर्स ने अगर पैसा लगा दिया, फिर बात आपकी मेरी भी शायद खराब हो जाए। हमजा साहब, इंशाल्लाह ना मैं आपकी बात खराब होने दूंगा, ना मैं अपने जनरल मासिस की बात खराब होने दूंगा, क्योंकि यही हमारा एसेट है। हम उन्हीं के लिए डिलीवर कर रहे हैं, और जो मेरा स्टेटमेंट है ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके तवज्जुह से भी और ऑन स्क्रीन भी।
2028 इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, हम इसको डेफिनेटली डिलीवर करेंगे। और अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर मैं इसको फेल्ड होता हूँ डिलीवर करने में ऑन टाइम, तो मैं अपने एंड यूजर को रेंटल कंपनसेशन मींस के उस टाइम उस टेन्योर पे जो भी रेंटल वैल्यू चल रही होगी आपके अपार्टमेंट की, आई एम बाउंड टू पे अ पर मंथ रेंटल टू अ पर्सन जिसका अपार्टमेंट यहाँ पे इसने बुकिंग ली होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 344 अपार्टमेंट हैं तो मोर और लेस के 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वर्थ बन जाती है रेंटल की, अगर मैं पे करने की मद में भी आ जाऊँ। यानी 40 से 45 हजार मोर और लेस भी रेंटल वैल्यू तो अगर चली रही होगी, तो मैं आपको बहुत एंड मीट पे बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई सेल्फ ऑन स्टेज, आई एम गोइंग टू कन्वे अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जो मैंने आपसे कमिट किया डेफिनेटली मेरे क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था कि 2 साल का जो डिले था उसके पीछे अनसर्टेनिटी थी, उसके अंदर मेरा हाथ नहीं था। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी फॉल करती है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज इंडोर्स होती है तो आई एम बाउंड टू फुलफिल दैट। और फिर उसके बाद जो मैंने इसको स्टार्ट किया है वो आज आपके सामने आपके फ्लोर कास्ट हो रही है और वर्क इन प्रोग्रेस है। एग्जैक्टली 3 मंथ्स में हम ईच फ्लोर कास्ट कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ हार्डली 12 to 16 मंथ्स जिसके अंदर हम इसको फिनिश करके आपको हैंड ओवर करेंगे। तो भाई मेरी वीडियो ना सेव कर लें भाई बाद में ना, क्योंकि अगर अली भाई ने अगर बात खराब कर दी ना तो बस अली भाई के पास ये वीडियो लेके पहुंच जाना है आपको। ठीक है अली भाई? बिल्कुल पहुंच जाइएगा। बल्कि ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ समबडी इंसिस्ट तो मैं उसको लिख के भी दे दूंगा, लिख के दे दूंगा। बात ही खत्म कर दी तो बस बात खत्म। अली भाई ने ऐसी बात कर दी, अली भाई कह रहे हैं मैं लिख के दे दूंगा। अगर मैंने 2028 में अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, अगर कोई मामला होगा कुछ भी होगा वल्लाह आलम, तो उसको आपको देंगे रेंटल क्या देंगे? रेंटल कंपनसेशन। हाँ इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, खैर मैनेज कर ले। तो भाई हमने मोहम्मद अली साहब को जो है वो खैराबाद कर दिया है। ठीक है, अब आ गई है, मुझे ज्वाइन कर लिया है हिरा ने। हिरा आपका पूरा नाम तो पूछना भूल ही गया मैं। मेरा नाम हिरा मसरूर है। यहाँ पे 8 मंथ से तकरीबन मैं सेल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही हूँ। सही है माशाल्लाह, गुड है गुड है। हिरा मुझे ना एक चीज मालूम करनी है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसके पास ये है जो इतना बड़ा शाहकार खड़ा कर रहा है, वो इस काबिल है भी, मुझे ये पता करना है। बिल्कुल इस काबिल है। मैं आपकी डायरेक्टली उनसे बात करवाती हूँ, हमारे जो मैनेजर है उनसे बात करवाती हूँ, कंस्ट्रक्शन के जो मैनेजर है। ठीक है भाई, बुरा तो नहीं माना ना मैंने इस तरीके से बोला? बस मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। चले चले चले। जी तो ये है हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मिस्टर जावेद साहब। ठीक है, डायरेक्टली आप इनसे पूछ लें। जावेद साहब ये थोड़ी तकलीफ ले लीजिए अपने पास, ताकि आपकी आवाज जो है मेरे आराम से सुन सके। बेहतर है। हाँ बिल्कुल बेहतर है। जावेद साहब बेसिकली मुझे मालूम करना था कि ये शाहकार जो बना रहा है वो बना कौन रहा है? बुरा नहीं मानिएगा किसी मेरी बात का, असल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 120 गज का या 200 गज का घर होता तो समझ में आता कि आराम से किसी को दे देते हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोगों के साथ मतलब लगे हुए हैं, दिल लगे हुए हैं, गुर्दे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरी ऑडियंस को। अच्छा देखें, ये प्रोजेक्ट है टैप बिल्डर्स का, ये तो आप बता चुके होंगे। और उसके अलावा जो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारी जो मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन की जो सारी चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ और मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ पे, हमारी पूरी टीम है, क्योंकि आपको पता है कि छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो इसकी पूरी टीम है हमारे पास, इसके कंसल्टेंट है हमारे पास, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चर, फिर प्लम्बिंग के हमारे कंसल्टेंट हैं और इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं। तो हर जो है वो कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, सारी टीमें हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी जो है वो चीज़ों को देखता है, हम उनसे कंसर्न करते हैं, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, मटेरियल देखते हैं और एज पर ड्राइंग जो काम वो चेक करते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूशन जो है वो हम करते हैं। चले गुड है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा जावेद साहब एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे कि इससे पहले कोई और प्रोजेक्ट है नामी गिरामी जो आप डिलीवर कर चुके हो, या पहला प्रोजेक्ट है आपका ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछला जो प्रोजेक्ट था वो रियाद मेट्रो था और सऊदी अरब में रियाद में मेट्रो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा तो सऊदी अरब रियाद? जी हाँ, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। तो उससे पहले जो कराची में था मैं लकी वन पे था। अल्हम्दुलिल्लाह लकी वन भी आप जानते होंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। लकी वन वो बड़ा वाला मॉल? जी हाँ, लकी वन हाइपर स्टोर मॉल जो है। और उससे पहले आइकॉन टावर आपने सुना होगा क्लिफ्टन पे, और इमार पाकिस्तान, ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का मौका मिल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई भरोसा किया जा सकता है बिल्कुल। वो इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें तैयार हुई हुई है ना, वो जावेद साहब के इन हाथों से तैयार हुई हुई है, ऐसा ही है। बस हमने कोशिश की है जिस तरह यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली अगर फिर से बात की जाए तो सरजानी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ यार कुछ बड़ी चीज़ है, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा,
घबराना नहीं है, बिल्कुल वही वाला घबराना नहीं है आपको। जावेद साहब जैसा बिल्डर है अगर आपके पास, ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान से बाहर ही प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं ना, सही नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई टेंशन ही नहीं। अच्छा, जो आप ये मटेरियल यूज कर रहे हैं जरा इसके बारे में बता सकते हैं? फिर से पूछना चाहूंगा कि कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? अच्छा देखिए, मटेरियल में अभी हमारा स्ट्रक्चर वर्क चल रहा है ना। स्ट्रक्चर वर्क में 3-4 चीजें हैं। एक तो स्टील है, कंक्रीट है, सही है। और अभी करंटली हमने ब्लॉक मैसनरी पे शुरू कर दिया। आपने देखे होंगे यहाँ पे ब्लॉक पड़े हुए हैं, मैसनरी वर्क हुआ हुआ है ना। तो मैं इन 3 चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टील हमारा जो है वो 60 और 70 ग्रेड का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा बल्कि हम बाकायदा इसकी टेस्टिंग करवाते हैं ना। तो NED से हम टेस्टिंग होती है, तो फिर हम इसका स्टील यूज करते हैं। और ब्रांडेड हम इस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैजान वालों का और अबरेली का। अच्छा, सीमेंट जो है आपने देखा होगा कि कंक्रीट चल रही है हमारी, तो हम फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट प्लांट से जो है वो ट्रक आता है, सीमेंट उतरता है, वो हम सीमेंट यूज करते हैं। और एग्रीगेट्स भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंक्रीट का और स्टील का बहुत मेन आइटम है स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, तीसरा जो है वो ब्लॉक मैसनरी यहाँ पे शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉक जो है वो 800-800 PSI तक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का और मतलब बड़ा मजबूत ब्लॉक होता है। तो आपने देखा भी होगा यहाँ पे ना, तो वो हम उसकी भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। जब टेस्ट में वो पास हो जाता है तो फिर हम उसको ब्लॉक को हम यूज करते हैं यहाँ पे। जी हाँ। और अगर कोई जैसे एक गाड़ी आ गई, कोई 800, 1000 जो भी ब्लॉक आकर कोई गाड़ी फेल हो जाती है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। हम उसको यूज नहीं करते हैं कि भाई आपका ब्लॉक फेल हो गया, आपकी ये वाला ऑर्डर जो फेल हो गया, आप इसको रिटर्न करें, हमें नया माल हमारी क्वालिटी के हिसाब से। यानी कि नुकसान कर लेते हैं लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलते नहीं है कि अपना पैसा बचाने के लिए ब्लॉक कोई सा भी कहीं भी कुचल दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ ब्लॉक नहीं, जितने भी मटेरियल है टेस्टिंग में पास हो जाता है, फिर हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने आज की जो बातें सुनी है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बातें थी। वीडियो सेव कर लो, कुछ मसला हो तो वीडियो सेव करके आ जाना, ऐसे ही है? ठीक है। तो जावेद भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए प्रोजेक्ट के साथ। मैं जब चक्कर लगाया, मेरा 3rd विजिट है, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं किसी को क्या बताऊं कि काम चल रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम चल रहा है इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।